हेलो दोस्तों, आज में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले। हम आज ओआई डाटा को सीखने वाले, ओपन इंटरेस्ट डाटा को। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट डाटा को हम कैसे रीड कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताने वाले। ओपन इंटरेस्ट डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा रहता है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो ओपन इंटरेस्ट डाटा अगर आपको समझ में आता है तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट ऑप्शन से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो ओआई डाटा हमें यहाँ पे शीट में, या अगर आपने ये शीट बनाया है तो इस शीट में हमें यहाँ पे कॉल ओपन इंटरेस्ट और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, ये यहाँ पे अभी ये जो बार से, जहाँ पे ज़्यादा बार से, बड़े बड़े बार से, वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, और जहाँ जहाँ छोटे छोटे वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम है। तो ये बार कैसे लगाने है पहले, ये तो ये मैं आपको आगे बताऊँगा ये बार्स भी कैसे लगाने। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम आज क्या क्या सीखने वाले। तो हम पहले सीखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, और ओपन इंटरेस्ट से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क कर सकते। ठीक है, तो ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो आपके सामने शीट है, ये शीट को आप अगर आप बनाना चाहते हो तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप नहीं बना सकते या कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको बनाने में तो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको ये शीट पाने के लिए क्या करना होगा। इसके लिए सिर्फ आपको ये वीडियो जो है ये लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और तो और इसमें जो मैंने इस वीडियो में जो मैंने ओआई डाटा, ओपन इंटरेस्ट के डाटा में के बारे में बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ओआई डाटा का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते। पहले तो हम देखते ओआई क्या है। ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या, मार्केट कैसे चलता है। मार्केट ऑप्शंस जो रहते, ऑप्शंस में हम बाय करते और कोई सेल करता है। कोई सेलर्स रहते, कुछ बायर्स रहते। तो मार्केट कभी भी बायर्स के हिसाब से नहीं चलता। बायर्स मोस्टली कौन रहते, जो हमारे जैसे जो रिटेल ट्रेडर रहते वो बायर्स रहते। और सेलर्स कौन रहते, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है या फिर हेज फंड्स वाले, वो सेलर्स रहते। तो वो क्या है, वो उनके पास करोड़ों का पैसा रहता है। तो वो अपने पोजीशंस, अगर आपको मान लो आपको एक कॉल बाय करना है तो आपके पास कम से कम 5,000 या 15,000, मतलब 10 से 15,000 भी हो गए तो आप भी लॉट खरीद सकते हो और आप बाय कर सकते हो। लेकिन सेलिंग के लिए आपको ज़्यादा पैसे लगते। सेलिंग के लिए कम से कम 1.5 लाख रुपए हमें एक लॉट के लिए लगते। तो हेज फंड्स के पास बहुत सारे पैसे रहते, बहुत फंड रहता है, तो वो आसानी से इसमें ट्रेड कर सकते। लेकिन ये बात समझ लो कि हेज फंड्स वाले कभी भी रॉन्ग नहीं जाते, मतलब रॉन्ग नहीं रहते। उनका जो कैलकुलेशंस रहता है, जो कुछ उनके पास नॉलेज रहता है, तो बहुत सारा डाटा रहता है, तो उनके हिसाब से मार्केट वो जब जैसा चाहे वैसा मूव कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ओआई मतलब इंस्टीट्यूशन क्या करे। इंस्टीट्यूशन मोस्टली सेलिंग करते हैं, तो हमें क्या देखना है कि सेलिंग कहाँ पे क्या, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर सेलिंग हो रही है, या कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे सेलिंग, मतलब क्या, ओपन इंटरेस्ट। कौन सी ओपन इंटरेस्ट मतलब जो पोजीशंस ओपन है, मतलब जो सेल करके छोड़ रखी है, वो जो ओपन ओपन जो पोजीशन है, तो उनको कहते हैं ओआई डाटा, या फिर हम बोल रहे थे सेलिंग। तो ओआई डाटा कैसे, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं तो उससे ओआई डाटा बढ़ता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि कहाँ पे ओआई डाटा ज़्यादा है, कहाँ पे ओआई डाटा कम है। ठीक है, तो अगर इससे पहले हम सीखते हैं कि यहाँ पे ओटीएम क्या है और एटीएम क्या है। एटीएम, ओटीएम और आईटीएम, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। ठीक है, तो हमारे ये जो शीट है इस शीट पे आते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पे चेंज इन ओआई,
ये कॉल साइड, ये पुट साइड में चेंज इन OI और OI यहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिगर है, यहाँ पे आपको बार्स नहीं दिखाई देंगे। तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि कहाँ पर कितना OI है। आपको लिख कर रखना पड़ेगा कि कहाँ पर OI ज़्यादा है। तो आपको एक बार बार देखना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमने जो शीट बनाया इसमें आपको बार्स से ही पता चलेगा। जब सिर्फ आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर OI ज़्यादा है, हाँ यहाँ पे OI बढ़ रहा है, यहाँ पे OI ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। तो ये जो है ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है, या ये जो है ये एक सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि आप कहाँ पर OI ज़्यादा है। तो ये जो है इस बार को हमें लगाना है। तो इसके लिए आपको पहले ये रो सिलेक्ट करो। यहाँ पे रो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्म में जाना है और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। यहाँ पे डाटा बार्स है, यहाँ पे डाटा बार्स आपको जो चाहिए वो कलर आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने चूज़ कर लिया तो यहाँ पे आपको वो कलर्स वैसे के वैसे मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ करने के बहुत बड़ी बात नहीं हो, आप यहाँ से वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अभी यहाँ पर है, यहाँ पर जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे आप ये जो बार्स है ये बार्स सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो कॉल चेंज इन OI और कॉल ओपन इंटरेस्ट है। अभी कॉल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन OI में फ़र्क क्या है? कॉल ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या, जो पुराना वाला जब से स्ट्राइक प्राइस जब से एक्सपायरी स्टार्ट हुई तब से अब तक के जो जितना OI यहाँ पे बिल्डअप हुआ है वो OI यहाँ पे दिखाई देता है। और चेंज इन OI मतलब क्या, सुबह 9:30 बजे जब मार्केट स्टार्ट हुआ तब से अब तक कितना OI यहाँ पे बढ़ा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे कितना OI बढ़ा है और कितना OI घटा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो हमें इम्पोर्टेंट देना है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो ऑप्शंस में तो हमें इम्पोर्टेंट देना है कॉल ऑफ चेंज इन OI, मतलब चेंज इन OI में हमें, या पुट चेंज इन OI मतलब कौन सा भी चेंज इन OI में हमें ध्यान देना है कि चेंज इन OI में क्या हो रहा है। ठीक है, तो OI को हम पहले समझते, पहले आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी समझते। अभी ये समझ लो, मार्केट ये बात ध्यान से सुनो, मार्केट जहाँ से आया है उसको हम कहेंगे इन द मनी। ठीक है, मार्केट जहाँ से आया है उसे कहेंगे इन द मनी, ITM। मार्केट अभी जहाँ पर है इसको कहेंगे एट द मनी, ATM। और मार्केट जहाँ जाने वाला है उसको कहेंगे OTM, मतलब आउट ऑफ द मनी। ठीक है, समझ में आया? मार्केट जहाँ से आया है उसको कहेंगे ITM, इन द मनी। मार्केट जहाँ पर है उसको कहेंगे ATM, एट द मनी। और मार्केट जहाँ जाने वाला है उसको कहेंगे OTM, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, अभी कॉल साइड में मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ मतलब यहाँ से 17,000 से 18,000 तक, और 17,000 पहले आता है, 17,000, 17,100, 17,200, 300, 400, 500, 600 ऐसे करके 18,000 तक। तो मार्केट कहाँ से आई है? 17,000 से 17,400 तक आई है। तो ये जो है ये क्या हुए, ये हो गए ITM, इन द मनी मार्केट। ठीक है, 16,950 से मार्केट ऊपर आई है, आते आते 17,400 तक पहुंच गई। तो ये हो गए हमारे इन द मनी मार्केट। ठीक है, अभी मार्केट कहाँ पर है? 17,400। तो मैंने क्या बोला, मार्केट जहाँ पर है उसको कहेंगे एट द मनी, मतलब ये जो है स्ट्राइक प्राइस है अभी यहाँ पर। मार्केट कहाँ पर है? 17,400 के आसपास है। तो ये क्या हुआ? ATM। ठीक है, और मार्केट कहाँ जाने वाला है? मार्केट अभी जाने वाला है 18,000 की तरफ। वो कब जाएगा वो हमें पता नहीं, लेकिन मार्केट जाने वाला है 18,000 की तरफ। मतलब अभी 17,400, 17,500 होंगे, 17,600 होंगे, 700 होंगे, 800 होंगे, और उसके बाद 18,000 तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट जाने वाला है। तो ये क्या हुए? आउट ऑफ द मनी।
सिंपल, बहुत सिंपल, समझ में आ गया। ठीक है, अभी ये कॉल साइड का हो गया। पुट साइड में मार्केट ऊपर से नीचे आता है। कॉल साइड में मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, तो पुट साइड में मार्केट ऊपर से नीचे आता है। तो मार्केट पहले कहाँ था, मान लो अभी मार्केट नीचे जा रहा है, तो मार्केट पहले कहाँ था, 18,000 की तरफ था। 18,000 से वो नीचे आते आते 17,400 हो गया। तो ये जो है जहाँ से आया है मार्केट, वो क्या हुए, इन द मनी। ठीक है, मार्केट कहाँ पर है, 17,400 की तरफ, 17,400, वो क्या हुआ, एटीएम। और मार्केट अगर नीचे चला भी गया तो मार्केट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, 17,400, 17,300, 200, 1000, 17,100 ऐसे जा रहा है। तो मार्केट कहाँ पर जाएगा, नीचे की तरफ। तो ये क्या हुआ, सॉरी, तो ये क्या हुए, आउट ऑफ द मनी। समझ में आ गया, सिंपल। ठीक है, क्रॉस अपोजिट रहते हैं। अगर कॉल एट द मनी तो वही रहेगा, एटीएम तो वही रहेगा, दोनों का एटीएम सेम ही रहेगा। सिर्फ एटीएम और सॉरी आईटीएम और ओटीएम वो अपोजिट रहते। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं मार्केट कैसे चलता है, या फिर जो OI है वो कैसे चेंज होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, मान लो अभी मार्केट 17,400 है, ऊपर की तरफ 17,500 है, और नीचे की तरफ 17,300 है। ठीक है, अभी मार्केट 17,400 है। मान लो आपको ऐसे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो पैसे कमाने के लिए हम दो कंडीशन से यहाँ पर, एक तो हम क्या करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी तो हम क्या करेंगे, एक तो कॉल को बाय करेंगे। ठीक है, कॉल को बाय करेंगे, या फिर क्या करेंगे, पुट को हम सेल करेंगे, क्योंकि पुट तो नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट नीचे आएगा। तो हम पुट को सेल करके भी यहाँ पैसे कमा सकते हैं अगर मार्केट ऊपर गया तो। अगर मार्केट मान लो नीचे जाएगा, आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक तो पुट बाय करेंगे। ठीक है, एक तो पुट बाय करेंगे, या फिर हम कॉल को सेल करेंगे। क्यों मार्केट नीचे जाएगी तो कॉल भी नीचे जाएगी। ठीक है, पुट ऊपर जाएगी, कॉल नीचे जाएगी, तो हम कॉल को सेल करके भी मार्केट से पैसा बना सकते। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर 17,400 है, हमको क्या लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम एक तो कॉल बाय करेंगे या फिर पुट सेल करेंगे। तो नीचे की तरफ यहाँ पर 17,300 की तरफ पुट को सेल कर देंगे। क्यों 17,300 की तरफ, मार्केट, इनको लगता है कि मार्केट ऊपर चली जाएगी। मार्केट ऊपर जैसे जैसे ऊपर चली जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे प्रीमियम, ये जो प्राइस है ये घटती चली जाएगी। ठीक है, तो वो पैसा कमा लेंगे। अभी मान लो 17,329 रुपये, मान लो अभी यहाँ 17,400 से मार्केट ऊपर चली गई 17,500 की तरफ, तो ये जो है ये क्या करेंगे, यहाँ की पोजीशंस काट लेंगे और ये पोजीशंस यहाँ बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अभी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाए 17,300 पे। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाए, वो क्या करेंगे, वो अपनी पोजीशन से यहाँ से काट के यहाँ शिफ्ट कर देंगे 17,400 की तरफ। मार्केट अभी 17,500 है, मार्केट चलता ही ऐसा है। वो क्या करते कि स्टेप बाय स्टेप मार्केट 17,500, अगर मान लो मार्केट 17,600 हो गए, तो यहाँ से पोजीशन काट देंगे, यहाँ से पर पोजीशन बना देंगे। ऐसे ही मार्केट चलता है। अगर मान लो मार्केट नीचे की तरफ है, 17,400 है, वो 17,300 हो गई, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे वो क्या करेंगे, कॉल को सेल करेंगे। क्यों, अगर मार्केट नीचे चली जाएगी तो ये जो कॉल है ये भी नीचे चला जाएगा, तो फ़ायदा उनका होगा। ठीक है, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 25 से यहाँ पे 20 हो जाएगा, और लास्ट में एक्सपायरी के बाद
एक्सपायरी जब होती है तब वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। हम अगर बाय करते हैं तो ये बात ध्यान में रखो कि कभी भी ओटीएम नहीं खरीदना है। ओटीएम कौन खरीदता है? आउट ऑफ द मनी मार्केट कौन खरीदता है? जो सेलर्स रहते हैं वो ओटीएम खरीदते हैं। हमें एटीएम खरीदना है। एटीएम में क्या रहता है? अभी एटीएम जो एटीएम प्राइस है, एट द मनी प्राइस है, अब ये 94 है मान लो, ठीक है। तो 94 में क्या क्या रहता है? एक मिनट, ये आपको समझ में आ गया, इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे मान लो 94 है, तो 94 में क्या क्या रहता है? एक तो टाइम वैल्यू रहती है और दूसरा रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू किस में रहती है? इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ इन द मनी में रहते हैं। आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहती, सिर्फ टाइम वैल्यू रहती है। इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें कब जाएगी? अभी मान लो मार्केट कहाँ पर है? अभी मार्केट अभी है 17,392, ठीक है। अभी 17,392। अब अगर आपने 17,400 का यहाँ पे कॉल ख़रीदा 65 रुपीज़ में, अभी इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें कब ऐड होगी? जब मार्केट 17,400 के ऊपर चला जाएगा। जैसे जैसे मार्केट ऊपर चला जाएगा, अभी इसमें आपको वो बहुत डिटेल है, उसमें हमको डेल्टा गामा वो जो है वो देखना पड़ता है। उसके बारे में मैं अगली एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा कि कितना यहाँ पे कितना पॉइंट बढ़ने के बाद यहाँ पे कितना बढ़ता है। तो वो सब कैलकुलेशन से वो अगले में वीडियो में बना दूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ ये समझ लो कि यहाँ पे जब तक मार्केट, अभी आपने एक स्ट्राइक खरीद ली, मान लो अभी आपने 17,400 की स्ट्राइक खरीद ली, ठीक है। तो जब तक मार्केट 17,400 के ऊपर नहीं चला जाता तब तक आपका कॉल का जो पैसा है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं आएगी, उसमें सिर्फ एक टाइम वैल्यू रहेगी। और वो जो टाइम वैल्यू है वो जब एक्सपायरी आती है तो एक्सपायरी के वक्त वो पूरी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो हमें इसीलिए आउट ऑफ द मनी मार्केट कभी, आउट ऑफ द जो स्ट्राइक प्राइस है वो कभी खरीदने नहीं है। हमें खरीदने सिर्फ टाइम, जो इन द मनी मार्केट वाले जो वही हमें खरीदने और वही हम खरीदते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो। मान लो अभी 17,400 है, 17,400 चल रही है, मार्केट नीचे चली गई 17,300 की तरफ, तो ये जो है ये 17,500 की ये शिफ्ट करेगी यहाँ पर 17,400 की तरफ, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा, ठीक है। ये उनकी कैलकुलेशंस रहती है, तो उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से 17,400 एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओआई खड़ा है। तो वहाँ पे ओआई क्यों खड़ा है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मार्केट 17,400 को तोड़कर ऊपर चली नहीं जाएगी, ठीक है। वैसा ही इस साइड भी होता है। मार्केट मान लो ऊपर चली गई 17,500, तो ये जो है यहाँ पर 17,300 वाले जो है वो 17,400 पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है? 29 रुपये, ठीक है। वो यहाँ पे 29 रुपये, अगर मान लो यहाँ पे 17,500 की तरफ जाता है तो मार्केट यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, तो सिर्फ उनको कितने पॉइंट मिलेंगे? 29 पॉइंट मिलेंगे। अगर इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे 64 है, मतलब डायरेक्टली दो बार डबल यहाँ पे प्रीमियम है। यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पे शिफ्ट करते 64 की तरफ और मार्केट अगर 17,500 50 के बीच में अगर एक्सपायरी ख़त्म हो जाती तो ये जो है ये तो ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब उनका जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा। तो इसीलिए वो शिफ्ट करते रहते हैं मार्केट को ऊपर की तरफ। अगर मार्केट ऊपर मूव करता है तो जो पुट वाले पुट जो सेल करके रखे वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करते रहते। अगर मार्केट मान लो नीचे चला गया तो ये ऊपर वाले जो है कॉल को जो जिन्होंने सेल करके रखा है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बनता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ढूंढना है? जहाँ पे ओआई ज़्यादा है, अभी ओआई कहाँ पर ज़्यादा है?
यहाँ पे 17,500 की तरह 500 में OI बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह रहेगी। 17,500 को तोड़ना जो हेज फंड्स वाले उनको ऐसा लगता है कि 17,500 नहीं टूटेगा, इस एक्सपायरी तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने एक सेफ पोजीशन बना के रखी। जब भी मार्केट अगर 17,500 को तोड़ता है तो इनको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, ये ऊपर की तरफ अपना पोजीशंस फिर से बनाएंगे, यहाँ पे काट देंगे और यहाँ पे पोजीशंस बनाए। वो हमें कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा चेंज इन OI। अगर मान लो यहाँ पे अगर मार्केट आता है 17,500 के पास में मार्केट आता है और यहाँ पे चेंज इन OI में यहाँ पे जो OI है वो घट रहा है, यहाँ पे घट रहा है और यहाँ पे बढ़ रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि पता चलता है कि यहाँ ये जो है ये यहाँ पे पोजीशंस कम हो रही है। तो यहाँ पे ये जो 17,500 ये टूट जाएगा। ठीक है, हम ऐसे अंदाज़ा लगा सकते, लेकिन डायरेक्टली आपको पोजीशंस नहीं लेनी। जब तक वो टूटता नहीं तब तक आपको पोजीशंस नहीं लेनी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे जो OI है वो अनवाइंड हो रहा है और यहाँ पे OI बढ़ रहा है, तो आप ले सकते हैं 17,600 के तरफ। आपको ऐसा लगेगा कि 17,600 की तरफ मार्केट जाएगा तो आप वहाँ पे पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे पोजीशंस अगर यहाँ पे एक OI ज़्यादा है और यहाँ पर ही OI बढ़ रहा है, तो ये जो 17,500 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बन सकता है। जैसे ऊपर की तरफ है वैसे नीचे की तरफ भी है। नीचे अगर OI ज़्यादा है, जिस स्ट्राइक पर OI ज़्यादा है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम देख सकते। तो उनको जो इंस्टीट्यूशन है उनको क्या लगता है कि ये जो है ये सपोर्ट जो जब तक एक्सपायरी नहीं होती तब तक ये टूटेगा नहीं। तो इन्होंने यहाँ पर एक सेफ पोजीशन यहाँ पे बना के रखी। रोज़ सुबह अगर आप देखते हो, ध्यान से देखते हो, तो आपको सिर्फ ये देखना है चेंज इन OI। चेंज इन OI किस स्ट्राइक पर बढ़ रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, जिस स्ट्राइक पर बढ़ रहा है वो स्ट्राइक उस दिन की एक रेजिस्टेंस जोन बन सकता है या सपोर्ट जोन बन सकता है। मान लो ऊपर की तरफ अभी यहाँ पे 17,600 ये जो है यहाँ पे बहुत सारा OI बढ़ रहा है, तो ये जो है ये उस दिन की या उस हफ्ते की मतलब जो एक्सपायरी की एक रेजिस्टेंस बन सकता है। ठीक है, अभी आज 3 तारीख है, आज बुधवार है, तो कल जो रहेगा, कल गुरुवार है, एक्सपायरी है, तो कल के दिन जहाँ पे OI बढ़ रहा है, मान लो यहाँ पे अगर OI बढ़ रहा है 17,500 की तरफ, यहाँ पे OI बढ़ रहा है और ये नीचे की तरफ 17,300 पे OI बढ़ रहा है, तो एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सपायरी जो है वो 17,300 से 17,500 के बीच ही होने वाली। अगर मान लो 17,400 पे यहाँ पे OI बढ़ रहा है तो 17,400 से 17,500 के बीच में ही एक्सपायरी होने वाली है, ऐसा हम मान के चलते। ठीक है, अगर 17,500 को की जो लेवल है वो टूटी तो मार्केट ऊपर जा सकता है, या 17,400 की लेवल अगर टूटी तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो इस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक मार्क कर सकते हैं OI की मदद से। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको अगर ये PCR शीट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, तो सिंपल नीचे जो ईमेल आईडी है इसमें जाके मुझे एक मैसेज कर दो कि हमें ये शीट चाहिए, तो मैं आपको इस शीट के बारे में कुछ इसकी फ़ीस है वो फ़ीस आपको पेड करके आपको मिल जाएगी। अगर यही आपको लेने जाओगे तो आपको मंथली या 3 मंथली मार्केट में भी मिल जाएंगी, लेकिन ये जो शीट है आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। कुछ फीस चार्ज करके आप लाइफ टाइम इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कुछ मंथली या ईयरली आपको पेड करने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल नीचे जो ईमेल आईडी इस पे मैसेज कर दो अगर आपको चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि मार्केट जो PCR है वो PCR घट रहा है लेकिन फिर भी मार्केट बढ़ रहा है, उस हिसाब से कैंडल बढ़ नहीं रही। तो आपको एक ध्यान रखना है कि जो PCR है वो PCR पे आपको ध्यान रखना है कि PCR बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है निफ्टी का जो PCR है वो घटता है और बैंक निफ्टी का PCR है वो बढ़ता है, तो आप उस दिन आपको ट्रेडिंग ही नहीं करनी। अगर आप कन्फ्यूज़ हो कि कौन सी पोजीशन ले, एक तरफ तो PCR घट रहा है, एक तरफ तो PCR बढ़ रहा है, तो उस दिन आप
ट्रेडिंग ही मत करो, सिर्फ वॉच करो। अगर आपको लगता है, अगर आपको 100 आपको ऐसा लगता है कि ये पोजीशन हमें बनानी चाहिए, तभी आप एंट्री कर लो, नहीं तो एंट्री ही मत करो, उस दिन ट्रेडिंग ही मत करो। अगर आप कंफ्यूज हो तो ठीक है। आपको यहाँ पे पीसीआर चेक करते रहना है कि पीसीआर घट रहा है या बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पीसीआर के भरोसे एंट्री ले लो, ऐसे नहीं है। आपको पीसीआर के साथ साथ दूसरे भी कुछ फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, जो प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप पीसीआर देखोगे तो पोजीशन ले लोगे। पीसीआर आपको रेट दिख रहा है तो कहीं पर भी पोजीशन ले सकते, ऐसा नहीं है। आपको मार्केट को भी देखना है, आपको प्राइस एक्शन को भी देखना है, उसके हिसाब से प्राइस एक्शन और पीसीआर इन दोनों को कंबाइन करके आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा कि यहाँ पे 15 मिनट का मैंने यहाँ पे 5 मिनट का बनाया है, यहाँ पे 15 मिनट का बनाया है। हमें सिर्फ सेम ही ऐसे ही बनाना है, ये जो यहाँ पर है ऐसे ही यहाँ पर भी बनाना है। सिर्फ यहाँ पे आपको जो मैंने कोड बताया है उसमें सिर्फ इसमें 5 मिनट का बनाना है, यहाँ पे 15 मिनट का बनाना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी, उसमें मैंने कोर्स के बारे में कुछ बताया, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कैसे इसी का कॉपी करके यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको मैं जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना, ठीक है। अभी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये जो मैंने ओआई के बारे में, ओपन इंटरेस्ट के बारे में जो बताया है, वो आपको समझ में आ गया होगा।